तो और राइस में हमारा इंडिया नंबर 1 है। राइट राइट। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा राइस हम लोग अफ्रीका में देते हैं। राइस का फैक्ट्री है इंडिया में, गांधीधाम गुजरात। ऑल टाइप्स ऑफ बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, स्पाइसेस, सारा कुछ करते हैं। हमारा हेड ऑफिस इंडिया में है, दिल्ली में। हमारा ऑफिस मडागास्कर में, बेनिन में, मुम्बासा में, टर्की में है, सऊदी अरबिया, काफी सारे अफ्रीका और जीसीसी में हमारा ब्रांच भी है। तो वो लोग पेमेंट ट्रांसफर जो है डायरेक्ट इंडिया नहीं करना चाहता, उनको एक बेस चाहिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। क्योंकि दुबई से वो हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। दुबई तो आपका कोई ह्यूज कंजम्पशन मार्केट नहीं है। हमने कस्टमर को फोन किया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर मीन्स वो एडवांस भेजेगा। एडवांस हमारे अकाउंट में गया, हम इंडिया ऑफिस फोन किए, कोई सपोज 1121 का 10 कंटेनर का ऑर्डर है, तो इंडिया ऑफिस पूरा टीम बैठी है, फैक्ट्री में कर दिए। फिर कस्टमर कई बार बोलता है हमारे बैग में चाहिए, तो कस्टमर का बैग बना के सब कुछ करके फिर हम इंडिया से डायरेक्ट उस कंट्री में भेज देते हैं। एडवांस डिपेंड्स है कंट्री कौन सा है। अगर सोमालिया साइड है तो 100% एडवांस। अगर ईस्ट अफ्रीका है तो 30% एडवांस अगेंस्ट कॉपी ऑफ बीएल। 30% एडवांस लिए, माल हमने लोड करके बीएल कॉपी भेजा, वो 100% पेमेंट दिया, फिर हम टेलेक्स या डॉक्यूमेंट जो भी कस्टमर बोलता है वो हम रिलीज कर देते हैं। ओके। अब सैंपल तो लेट से अच्छा हो गया, उसके बाद अगर नए एक्सपोर्टर से इन्होंने आप भेजेंगे माल तो हमारा बंदा जाएगा आपके फैक्ट्री में, चेक करेगा कौन सा माल आप लोडिंग के वक्त होता है। तो अगर आप गलत माल देंगे तो हमारा कस्टमर टूट जाएगा। राइट। फिर आपसे भी ट्रस्ट टूट जाएगा, तो फिर हम आपके साथ भी काम नहीं करेंगे। हमें 5 days डिले इज एक्सेप्टेबल, बट बैड क्वालिटी नेवर एक्सेप्टेबल। इसमें टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। और हमने उसको बोला कि 30 days में हम तुम्हें दे देंगे CIF जिबूती। आपने हमें दिया 45 days में। मार्केट हो गया बिल्कुल डाउन, तो कई बार कस्टमर रिफ्यूज कर देता है, हमें माल नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। हम लोग आज यहाँ पे दुबई में अलरास मार्केट में है, कमोडिटी मार्केट में। अगेन यूएई का और एशिया का सबसे बड़ा कमोडिटी मार्केट बोल सकते हैं आप इसमें। यहाँ पे काफ़ी सारे देशों के लोग यहाँ पे आके बैठे हैं और कमोडिटीज़ का ट्रेड करते हैं। तो कमोडिटीज़ मतलब आपके ग्रेन्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, FMCG प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट और बाकी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा ट्रेड होता है। तो भारत से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े मिल वाले हैं, वो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। फिर भी ट्रेडिंग जो होता है वो ब्रोकर के थ्रू, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के थ्रू काफ़ी होता है। सर हमसे मिले हैं रामू जहाजी, अब्राहम जनरल ट्रेडिंग LLC दुबई का। काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, तो उनसे बात करेंगे, उनसे थोड़ी मालूमात लेंगे और अभी उनके पास क्या रिक्वायरमेंट है और हमारे पास क्या प्रोडक्ट है हम उनको दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सर आप प्लीज़ आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बताएंगे, हमें ब्रीफ करेंगे। जी, हमारा बेसिकली राइस का फैक्ट्री है इंडिया में, गांधीधाम गुजरात। अच्छा। हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, स्पाइसेस, सारा कुछ करते हैं। हमारा हेड ऑफिस इंडिया में है, दिल्ली में। हमारा ऑफिस मडागास्कर में भी है, मुम्बासा में है, टर्की में है, सऊदी अरबिया में है, काफ़ी सारे अफ्रीका और जीसीसी में हमारा ब्रांच भी है। तो हम लोग राइस का, स्पाइसेस का ऑल ओवर वर्ल्ड करते हैं। सर इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या, इतना बड़ा कारोबार है, मतलब काफी पुरानी और बड़ा ग्रुप होगा, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, इसके फाउंडर्स, ओनर्स कहाँ से हैं? ये ओनर हमारे मनीष गोयल जी हैं, जो दिल्ली में बैठते हैं हेड ऑफिस में। और सेल्समैन भी सारे परचेज वाले वहीं बैठते हैं। यहाँ दुबई में सिर्फ हम लोग सेल्स वाले, और जो हम लोगों ने लोकल सेल भी स्टार्ट किया है यहाँ पे, तो वो टीम यहाँ बैठती है। राइट। हाँ। तो अब आप कितने सालों से इस बिजनेस में है आपका ग्रुप? हमारा तो मोर देन 20 years। 20 years जी। ओके। तो शुरुआत आपने एक्सपोर्ट से की कि आप डायरेक्टली यहाँ? नहीं, शुरुआत हमने एक्सपोर्ट से ही किया, गांधीधाम से, मतलब गुजरात से। जी। तो वो बेस पकड़ के फिर आपने कमोडिटी में किया, फिर यहाँ पे फिर बाकी जगह पे? जी। मेनली दुबई ऑफिस खोलने का प्रॉब्लम होता है कि जब आप अफ्रीका में बिजनेस शुरू करेंगे तो वो लोग पेमेंट ट्रांसफर जो है डायरेक्ट इंडिया नहीं करना चाहता, उनको एक बेस चाहिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए।
तो वो लोग मेनली चाहते हैं कि दुबई में अगर कोई कंपनी हो तो उनको हम पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि दुबई से वो हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। या आपको एडवांस भेज दिए, तो इंडिया में कई लोग करते हैं कि अफ्रीका का कोई भी कस्टमर सपोज आपको एडवांस भेज दिया और आप जो है फिर उसको माल नहीं दिए, कुछ गलत क्वालिटी दे दिए, तो इन सब के चलते अगर आप इन फ्यूचर में जाएंगे और अपना बिजनेस चाहेंगे कि हमें बड़ा करना है तो आपको दुबई में एक छोटा सा ऑफिस लेना पड़ेगा। जी ओके। अब बाकी बड़े बड़े कंट्रीज में भी आपके ऑफिसेस है, अफ्रीका में बहुत ज्यादा आपका प्रेजेंस दिखता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? मतलब कौन से कमोडिटी की लेनदेन होती है ज्यादा? मेन क्या है कि जो दुबई तो आपका कोई ह्यूज कंजम्पशन मार्केट नहीं है। मेनली आपका राइस हो गया, शुगर हो गया, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एस्पेगेटी या आपका ब्लैक पेपर, टर्मरिक, ये सब जितना भी है सब अफ्रीका जाता है। राइट। अफ्रीका में खुद मतलब मेनू जो खेती नहीं होती तो सारे इंपोर्ट करते हैं बाहर से। राइट। तो और राइस में हमारा इंडिया नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा राइस हम लोग अफ्रीका में देते हैं। राइट। तो जो राइस लेगा वो व्हीट फ्लोर भी लेगा, ऑयल भी लेगा, स्पाइसेस भी लेगा, सारा कुछ लेगा। तो इसीलिए अफ्रीका तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडिया इज द नंबर 1 राइस प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और अमेरिका से लेके अफ्रीका, गल्फ, पूरे वर्ल्ड में हम लोग राइस सप्लाई करते हैं, सभी लोग राइस लेते हैं। तो वी हैव दैट एडवांटेज, और उसके थ्रू बाकी कमोडिटीज भी हम लोग पुश कर सकते हैं, तो वो हमें समझना पड़ेगा। अब ये सारे कमोडिटी में आप काम करते हैं, तो आपका क्या वॉल्यूम होता है मंथली इन टर्म्स ऑफ कंटेनर्स? डिपेंड्स है कि कौन से कंट्री के लिए क्या चाहिए, बट ये है कि मंथली हम लोग 400-500 कंटेनर राइस कर लेते हैं ओवरऑल सारा करते हैं। अब आप जब काम करते हैं, अब आप यहाँ पे बैठे हुए आपको ऑर्डर मिलता, तो यहाँ पे कैश एंड कैरी भी होता होगा, और यहाँ से नहीं, हम करते हैं, हमने कस्टमर को फोन किया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर मींस वो एडवांस भेजेगा। एडवांस हमारे अकाउंट में गया, हम इंडिया ऑफिस फोन किए, कोई सपोज 1121 का 10 कंटेनर का ऑर्डर है, तो इंडिया ऑफिस पूरा टीम बैठी है, फैक्ट्री में कर दिए। फिर कस्टमर कई बार बोलता है हमारे बैग में चाहिए, तो कस्टमर का बैग बना के सब कुछ करके फिर हम इंडिया से डायरेक्ट उस कंट्री में भेज देते हैं। तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑर्डर अल्टीमेटली मटेरियल तो वहीं से जाना है, इंडिया से ही जाएगा। वो तो लॉजिस्टिक का काम है, डब्बा कहाँ भर के कहाँ भेजना है, लॉजिस्टिक वर्क। बट ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, फाइनेंस यहाँ पे हो रहा है। तो अब आप जो इतना सारा कारोबार करते हैं, तो आप हमेशा एडवांस में काम करते हैं? क्या क्या पेमेंट टर्म्स होते हैं आपके? एडवांस विदाउट, डिपेंड्स है कंट्री कौन सा है जी। अगर सोमालिया साइड है तो 100% एडवांस पेमेंट। अगर ईस्ट अफ्रीका है तो 30% एडवांस अगेंस्ट कॉपी ऑफ बीएल। 30% एडवांस लिए, माल हमने लोड करके बीएल कॉपी भेजा, वो 100% पेमेंट दिया, फिर हम टेलेक्स या डॉक्यूमेंट जो भी कस्टमर बोलता है वो हम रिलीज कर देते हैं। ओके, राइट। और आपकी जो सप्लायर्स है, अब ये तो हो गया आगे का फ्रंट एंड का पेमेंट। अब जो सप्लायर भी होंगे आपके, अब आपका खुद का भी फैक्ट्री है, बाकी भी सप्लायर हैं हमारे पास। क्या टर्म्स होता है? वही 30% एडवांस अगेंस्ट कॉपी ऑफ बीएल। ओके, तो आप मतलब यहाँ से आपने ऑर्डर लिया, तो आप आपके दूसरे सप्लायर से भी राइस उठा सकते हैं, फिर वो आप उसको 30% देंगे, वो इंडिया से मटेरियल लोड करके आपको। ऑलमोस्ट हम इंडिया से नहीं लेते। इंडिया अब जैसे पाम ऑयल हमें मलेशिया से लेना पड़ता है, व्हीट फ्लोर यूक्रेन से लेना पड़ता है, या ग्रीन पीस हम मान लीजिए कि कनाडा से लेते हैं, रेड लेंटिल कनाडा से लेते हैं आपका, और जो भी है कनाडा से लेते हैं। तो हमारा राइस छोड़ करके जितना भी अदर आइटम्स है सब आउट ऑफ इंडिया है। अब फिर वहाँ से सप्लायर, जैसे आप लोग आए हैं वो लोग भी आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करके हमारा कोई ऑर्डर होता है, फिर हम आगे उस हिसाब से करते हैं। अब ये जो सप्लाई ढूंढने का काम है सर, ये आप कैसे करते हो? इतना बड़ा कारोबार है तो अलग अलग प्रोडक्ट के सप्लायर खुद आते हैं, और अगर हमें कोई ये हुआ तो हम नेट से सर्च करके ढूंढते हैं। गल्फ फूड एग्जीबिशन होता है, उसमें काफी लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर उस हिसाब से। गल्फ फूड में आप स्टॉल्स वगैरह भी लगाते हैं? जी लगाते हैं। तो वहाँ पे आपको फिर बायर सेलर्स वहाँ से मिलते हैं? जी 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 सारा कुछ। तो अगर नए सप्लायर्स भी आपको पास आते हैं तो आपको क्या क्या करते हैं, मतलब क्या प्रोसेस होता है यूजुअली आपका? वो आपको कुछ नहीं, कैटलॉग देते हैं, सैंपल देते हैं, प्राइस देते हैं, और हमारे पास जब इंक्वायरी आएगा फिर हम आपसे प्राइस लेंगे, और फिर जब मैच हो जाएगा प्राइस तो फिर हम आपके साथ कर सकते हैं। अब इस सब प्रोसेस में तो क्वालिटी का आप कैसे मॉनिटर करते हैं? कि वो हम समझ जाएंगे आपका सैंपल से कि क्या आप क्वालिटी दे रहे हैं। अब सैंपल तो लेट से अच्छा हो गया, उसके बाद अगर नए एक्सपोर्टर से इन्होंने आप भेजेंगे माल तो हमारा बंदा जाएगा आपके फैक्ट्री में, चेक करेगा कौन सा माल आप लोडिंग के वक्त हो जाता है आदमी। तो दिस इज व्हाट वी ऑल हैव टू लर्न। अगर बड़ा काम करना है, एश्योरेंस के साथ काम करना है, तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा, है ना। मतलब बिजनेस में
सबसे बड़ा चीज़ है आप अपना रिस्क कैसे मैनेज करते हो। हम लोग सिर्फ बायर ढूंढ रहे हैं या प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि बिजनेस को सिस्टम कैसे बिल्ड करनी है। अगर रिस्क आपकी मैनेज है तो दैट बिजनेस विल ग्रो एनी हाउ। तो क्योंकि सबको वही चाहिए, प्रॉफिट कम हुआ तो भी चलेगा, तो भी यू कैन सस्टेन इन द मार्केट, लेकिन एक उल्टा सीधा हो गया तो हम लोग वहीं पे रुक जाएंगे। तो वो तरीके से आप देखिए कि बड़े बड़े लोग भी किस तरह से काम करते हैं। हर एक कंटेनर के सामने लोडिंग के वक्त आदमी है, तो दैट इज व्हाट आई थिंक वी हैव टू लर्न। उसमें ये होता है कस्टमर तो अल्टीमेट हमारा है जी। अगर आप गलत माल देंगे तो हमारा कस्टमर टूट जाएगा, राइट राइट। फिर आपसे भी ट्रस्ट टूट जाएगा, तो फिर हम आपके साथ भी काम नहीं करेंगे। वही अच्छा है कि भाई सामने हमें 5 दिन, हमें 5 days डिले इज एक्सेप्टेबल, बट बैड क्वालिटी नेवर एक्सेप्टेबल। करेक्ट राइट। अब सर ये इंटरनेशनल मार्केट में आप यहाँ पे अपने ऑफिस खोल के आप बैठे हैं, तो यहाँ का कितना बड़ा टीम है आपका? यहाँ पे वेयरहाउस भी है आपका? जी है, लोकल सेल के लिए। लोकल सेल के लिए तो लोकल सेल कैसा है, मतलब परसेंटेज कैसा लगता है आपको? ठीक है यहाँ पे। तो वो आपके मतलब छोटे मोटे होलसेलर्स आके यहाँ से लेके जाते हैं, राइट। तो आप अपनी कंपनी का, लेट्स से आपने इंडिया का बेस है और यहाँ पे भी आके बैठे, तो आप आपका कंपनी का मार्केटिंग भी करते हैं कुछ अलग तरीके से? एग्जीबिशन हो गया, मार्केटिंग करते हैं, कॉल है हमारे पास, कस्टमर को भेजते रहते हैं प्राइस, राइट, आज का ये प्राइस है, आज का ये प्राइस है, आज का ये प्राइस है, ओके, डिफरेंट कंट्री में, राइट। तो सर आप तो काफी बड़े हैं, एस्टैब्लिश हो गए अभी, तो अभी हमारे साथ जो आए हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के डेलीगेट्स, जो नए एक्सपोर्टर्स हैं, ये यहाँ पे आना चाहते हैं। कुछ लोग आपके पास मेनली क्या है कि कौन सा कमोडिटी? राइट। अब जो कमोडिटी वाले हैं वो अपना अपना प्रोडक्ट बताएं। कौन सा कमोडिटी है? राइस के पास कौन सा राइस है? राइस में बेसिकली 1121 है। 1121 में कौन सा? गोल्डन सेला और गोल्डन सेला है, व्हाइट राइस है। तो व्हाइट राइस 5%? जी, तो व्हाइट राइस 5% तो अभी बैन अभी है। बैंड है, हाँ। पैराबॉइल्ड है आपके पास? IR64? IR64 मिल जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास सैंपल। आप अपना सैंपल दे दीजिए, हमारे पास अगर कुछ होता है तो हम बताएंगे आपको। ये दिल्ली से है, मतलब करनाल से नजदीक रहते हैं, तो उनको। मैं भी दिल्ली से ही हूँ। जी जी जी। दिल्ली में कहाँ से सर आप? हम रोहिणी। ओके, मैं सर राजेंद्र नगर से हूँ। आप अपना कार्ड दे दीजिए और सैंपल दे दीजिए, हमारे पास कुछ भी अगर आता है इंक्वायरी तो फिर हम आपको अपडेट करेंगे। ये प्योर है, मिक्सिंग है इसमें? प्योर है। चलो, तो ये भी समझना इम्पोर्टेंट है कि मटेरियल, नए लोगों को यहाँ से गलती हो जाती है कि मटेरियल कैसा है, ये समझना कभी कभी दिक्कत हो जाता है ना। तो प्रोडक्ट समझना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है जी। तो ये राइस के सैंपल्स हैं सर, तो ये आप अपना कार्ड दे दीजिए और सर का कार्ड भी लेकर आप उनको अपना ऑफर प्राइस ऑफर कीजिए, राइट। मेरा नाम नंबर लिख लीजिए, तो कुछ भी कोई कस्टमर या कुछ भी आता है तो फिर हम आपको अपडेट करेंगे। वो कम्युनिकेशन आप उनके साथ कर सकते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट कस्टमर क्या मांग रहा है आपके पास वो है, फिर हमारा आपका पेमेंट टर्म्स, आपका डिलीवरी टर्म्स, आपका पैकिंग क्या सिस्टम है, वो डिपेंड है कि आप जब हमारे पास वो इंक्वायरी आएगा फिर हम आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे अब ये जो नए एक्सपोर्टर्स हैं, है ना, इनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि काफी लोग भारत से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहते हैं। आप यहाँ आइए, या कोई बात नहीं, आप इंडिया में भी बैठ के कर सकते हैं। आप मैक्सिमम कस्टमर जो है उसको आप अपडेट कीजिए प्राइस एवरी डे। ओके, एवरी डे। आज क्योंकि कमोडिटी में प्राइस चेंज होता है ड्यू टू फ्रेट, राइट। फ्रेट शिपिंग लाइन चेंज हो जाएगा, प्राइस चेंज हो जाएगा, राइट। तो कस्टमर को अपडेट करते रहिए, उसी हिसाब का इंक्वायरी जनरेट होगा। ओके, इंक्वायरी जनरेट होगा, फिर आप पेमेंट टर्म्स पे बात कीजिए कस्टमर के साथ कि क्या पेमेंट होगा क्या नहीं होगा, राइट। फिर फाइनल आप डील तो इंडिया से जो लोग काम करते हैं वो कहाँ पे ढूंढ सकते हैं कस्टमर? मतलब कोई प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं या ऑनलाइन देखते हैं, कहाँ पे ज्यादा करते हैं? ऑनलाइन नेट से भी मिल जाएगा आपको, और गल्फ फूड एग्जीबिशन में अगर आएंगे तो वहां से भी मिल जाएगा। अब सर दूसरा कि आपका बेस है, आपका फैक्ट्री है, नेटवर्क अच्छा है, तो नए एक्सपोर्टर्स आपके साथ कैसे compete कर पाएंगे? तो वहाँ पे क्या लगता है? तो हम वही बोला ना मैं कि हमारे पास अगर कुछ आता है इंक्वायरी तो हम आपको अपडेट करेंगे, अपडेट कर सकते हैं। हाँ जी। तो सारा मतलब प्राइस पे ही आने वाला है सर, लेकिन प्राइस क्वालिटी, आप जो टाइमिंग, सपोज आप इंडिया से कोई भी, हमारा आपका टर्म फाइनल हुआ कि हम 30 डेज में जिबूती दे देंगे, ठीक है। अगर आप उसमें
60-45 करोगे तो फिर प्रॉब्लम होता है। बराबर। मान लीजिए कोई भी कमोडिटी है, सपोज 1121 स्टीम आपने दिया, इसका मार्केट जिबूती में कस्टमर के लिए सपोज करो $1100 है, राइट। उसको हमने $1070 पे दिया, उसको Okay. $30 का प्रॉफिट। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कमोडिटी लाइन का। Okay. वो समझिए। Right. हमने उसको 1170 में सप्लाई किया, उसको $30 का प्रॉफिट है। इसमें टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। और हमने उसको बोला कि 30 डेज में हम तुम्हें दे देंगे CIF जिबूती। आपने हमें दिया 45 डेज में, मार्केट हो गया बिल्कुल डाउन, तो कई बार कस्टमर रिफ्यूज कर देता है, हमें माल नहीं चाहिए, Right. क्योंकि वो लोग उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता। है, राइट। तो उसमें आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। राइट, राइट। कोई भी चीज एक्सपोर्ट करिए तो जो टाइम बॉन्डिंग है, शिपिंग लाइन मान लीजिए आपको 30 डेज बोल रहा है, तो 30 डेज में नहीं देगा, आप 10 डेज एक्स्ट्रा मान के चलो, चलना पड़ेगा। वो 40 to 45 डेज देगा आपको करना, क्योंकि शिपिंग लाइन कभी सच बोलता नहीं है, ऑर्डर लेने के चक्कर में बोल देगा 30 डेज। अब कई बार डायरेक्ट जहाज भी नहीं होता। बराबर। MSC लाइन या बहुत सारे लाइन का गल्फ में उनका हेड ऑफिस है, माल यहाँ उतरेगा, फिर यहाँ से उस कंट्री के लिए लोड होगा, तो उसमें टाइम लगता है। तो कस्टमर को आप जब भी बोले तो 5 डेज एक्स्ट्रा बोले। ओके, आपको शिपिंग लाइन बोला 30 डेज, तो कस्टमर को बोलिए सर 45 डेज में जाएगा। ओके। तो कि अगर 5-10 दिन शिपिंग लाइन वाला डिले भी करेगा तो एटलीस्ट आपका कस्टमर नहीं टूटे। राइट, राइट। वो ज्यादा चैलेंज आता है। तो ये सारा लॉजिस्टिक्स वगैरह ये सारे फैक्टर्स हैं ट्रेड में, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में समझना रखना है। होगा, हाँ। राइट। तो इन दैट केस अगर कुछ 19-20 होता है तो भी बट इशू कैन बी सॉर्टेड आउट बाय हाँ नेगोशिएशन। वो हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं राइट। है। तो वही होगा कि थोड़ा बहुत आपका प्राइस कम ज्यादा होएगा, तो ऐसा नहीं कि आपका सारा बिजनेस रुक जाता है, बट देन यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल ऑन दैट। है ना, काफी बड़े नए लोग पूछते हैं कि नहीं सर ऐसा हुआ तो उसका सोल्यूशन क्या है। उसका सोल्यूशन नहीं सोल्यूशन है, सोल्यूशन प्रॉब्लम ऐसे कुछ होता नहीं है। जी। मेन प्रॉब्लम कभी आपको आएगा तो पेमेंट का आएगा। करेक्ट। तो सर पेमेंट में और कौन से सिस्टम है, लेट्स से कि नए एक्सपोर्टर को कभी LC एडवांस है, नहीं मिलता? LC नहीं मिलता है, क्यों नहीं एडवांस देगा? ऑर्डर मत लीजिए विदाउट एडवांस का। अच्छा, तो जो कोई भी एक सिंपल लॉजिक है, कोई भी कस्टमर आपको अभी 10% या 20% नहीं दे रहा है, तो क्या एश्योरिटी है कि 100% देगा पोर्ट पे जाने के बाद? करेक्ट। दिस इज तो कस्टमर ही नहीं है। अगर वो 10% एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो एक्चुअल कस्टमर नहीं है। नहीं है। करेक्ट। तो ये सारी चीजें हमें एक्सपीरियंस लोगों से ही सुनने को मिलती है, बिकॉज दे हैव कॉन्फिडेंस कि ऐसा काम होता है, ऐसा काम हो रहा है। तो जो नहीं दे रहा मतलब दे आर जस्ट डूइंग द फिशिंग, तो नए लोगों को थोड़ा कोई इंपोर्टर नहीं है फिर वो। नहीं है। तो ये मार्केट का ट्रेंड होता है कि कैसे हाँ। काम हो रहा है, कैसे 20-30% जनरली एडवांस लोग मांगते हैं, थोड़ा बहुत नए हैं तो 20% आप एक्सेप्ट कर हाँ। सकते हो, बट दैट इज व्हाट इट इज। तो सर आपने एलसी की बात कही, तो एलसी पे कैसे काम होता है? और LC पे को वो तो डिपेंड है उसके कौन सा बैंक है, आपका कौन सा बैंक है, Right. कितने दिन का आप देना चाहते हैं, 30 डेज का, 40 डेज का। Right. LC में भी कई सारा टर्म्स होता है। Right. तो मतलब पोर्ट पे पहुंचने के बाद या माल लोड करने के बाद, वो सब सारा वो तो डिस्कस Right. बैंक में आप जाएंगे तो करेक्ट बता देगा। तो ये था कि कमोडिटी में काफी कम मार्जिन होता है ना? कमोडिटी में कितना मार्जिन होता है सर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो? डिपेंड है कौन सा क्या है। ओके। टर्मरिक है, ब्लैक पेपर है, वाइल है, राइस है, व्हीट फ्लोर है, चिकपीस है। अब कमोडिटी में क्या सेल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड But है। एक range मतलब- अगेन मार्केट करंट क्या मांग रहा है, ओके, उस हिसाब उस से हिसाब से हो बट आई वुड सकता से है। कि 5 से 10% के बीच में यू कैन एक्सपेक्ट। 10 से 15, 20 भी, कई बार 30 भी होता है। ओके, तो दैट्स व्हाट इट इज। अब जैसे जैसे करते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। राइट, बट उतना पोटेंशियल इस बिजनेस में है, हाँ बिल्कुल है। इसीलिए तो एक्सपोर्ट दुनिया का सारा बिजनेस बंद हो सकता है, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंसान है तो खाना तो खाएगा ना। राइट, राइट, तो ये बिजनेस कभी नहीं बंद होगा। Right. ये है कि कंपटीशन ज्यादा है तो प्रॉफिट कम है, Right. लेकिन वो कंटिन्यू है, राइट, वो रुकने वाला नहीं है। बराबर। तो सर एलसी की जब बात करते हैं तो मार्जिन तो ठीक है, समझ में आ गया। अब एलसी का भी कुछ कॉस्ट होता है, तो 1%। 1% वो डिपेंड है कौन सा बैंक है। अब दुबई में कई बार 1.52% भी है। लगता है। इंडिया में अब कितना कौन सा बैंक लेता है ये Right. हमें नहीं तो मालूम। बट दैट कॉस्ट कैन बी इजीली अकोमोडेटेड इन दिस काइंड ऑफ ट्रेड। तो कितने वैल्यू के ऊपर एलसी सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं? कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी value पे कुछ होता है। भी वैल्यू हो। राइट। तो आपका ओवरऑल ट्रेड से कितना % एलसी में होता है सर? एनी आइडिया यू कैन गिव अस? LC हम लोग नहीं करते ज्यादा करके। ओके, तो दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, तो एलसी एक ऑप्शन है अगर आपको बैंकिंग समझता है, अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट में कैसा है कि कमोडिटी में प्रॉफिट मार्जिन है। अब फाइनेंस अरेंज करना, किसी के पास ट्रेड फाइनेंस का भी ऑप्शन हो सकता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड बैंकिंग फॉर दैट।
बट जैसे सर ने कहा कि एडवांस पे भी थोड़ा काम शुरू हो सकता है, देन यू हैव टू इन्वेस्ट एंड सप्लाई एंड देन अगेन डॉक्यूमेंट यू कैन गेट इट, तो वो सिक्योर्ड भी है। तो आप इसमें इंश्योरेंस वगैरह ये भी सारे देखते हैं, वो शिपिंग लाइन करके देगा ना आपको इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस सारा वही करके बाकी देगा। और कुछ बाहर का पेमेंट का वगैरह कुछ इंश्योरेंस होता है यहाँ से? कोई नहीं होता, क्रेडिट इंश्योरेंस नहीं होता यहाँ पे, जैसे कि इंडिया में ECDC है। नहीं, वो सब कुछ नहीं। ओके, लेकिन जो जेन्युइन कस्टमर होगा हाँ। वो पेमेंट देता है। अच्छा, ग्रेट। तो जेन्युइन कस्टमर फाइंड आउट करना, यही मुझे लगता है कि हमारा सबका काम है। नेटवर्किंग इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे भी आए हैं, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट सर कि वी मेट यू। आपने इतना अच्छा गाइडेंस दिया, कॉन्फिडेंस दिया लोगों कोई को। बात नहीं, तो बहुत हमारा आपका बहुत करेंगे शुक्रिया। काम तो जी। कई बार बैड कस्टमर भी मिलेगा आपको, लेकिन उसी बैड से आपको पता चलेगा, एक्सपीरियंस से, उसी बैड से एक्सपीरियंस होगा, राइट, फिर न्यू मिलेगा। Right. कई बार हम अपने बंदे को अफ्रीका भेज देते हैं, अच्छा। हम खुद भी चले जाते हैं, Okay. देखते हैं सारा कुछ, मिलते हैं उनसे, ओके, तो उससे भी एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस होता है। जी जी, गम डिंक है, तो ये टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे ये तो हम लोग नहीं करते हैं, ये तो आपको सर्च करना पड़ेगा, ये हम लोग नहीं करते। अच्छा, सऊदी अरेबिया से है, 6 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ पे कंपनी फॉर्म की। ऑलरेडी यहाँ कंपनी फॉर्म किया है मैंने, बट सऊदी राइस जाता है ना, बासमती राइस, बासमती तो बहुत ज्यादा डिमांड 5 kg 10 kg पाम ऑयल जाता है। सो आप वहाँ पे किसी के साथ ऑपरेट करते हैं, आपका खुद का ऑफिस है सऊदी में? हमारा ऑफिस भी है और हम करते भी हैं। सो आपके साथ सर वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। मैं यहाँ तो ऑलरेडी किया है, बट मैं 6 साल से सऊदी में खुद काम कर रहा तो हूँ। वहाँ आप बासमती राइस का तो रियाद में, दमाम में बहुत अच्छा मार्केट है। दमाम हमारा 850 किलोमीटर है तो मेरा। दम आप पकड़िए कस्टमर वहाँ, अच्छा तो वहाँ तो अच्छा कस्टमर मिल है। गया आपको अभी। तो सर आपके साथ कनेक्ट होंगे दमाम के? जरूर, मेरा ले लीजिए व्हाट्सएप नंबर, जो होगा हम हेल्प अब सर करेंगे इसमें आपको। और एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे कि ये सऊदी में बैठे हैं और उनको अभी राइस चाहिए और कुछ कमोडिटी चाहिए, जैसे कि पाम ऑयल चाहिए, अब ये इंडिया से इंपोर्ट करना फायदेमंद है या मलेशिया से इंडिया करना से या नहीं, यहाँ से मलेशिया से डायरेक्ट सऊदी भेजिए। राइट, तो नहीं फिर वहां से वो सप्लाई ढूंढे या आपके साथ नहीं connect करने से भी नहीं, बेटर है? हमारे साथ भी कनेक्ट करेंगे तो हम दे सकते हैं। अच्छा रेट दे सकते हैं आपको, मतलब इनको मलेशिया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं। रेट और अच्छे इसमें आप दे वहाँ सकते में हो। मिल जाएगा। करेक्ट, तो दैट्स व्हाट इट इज कि दुबई में ये अवेलेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे भी कंपटीशन है, यहाँ पे भी सब लोग हाँ। बैठे हैं। वहां जाके ढूंढ के टाइम इन्वेस्ट करके सप्लाई ढूंढ के वो रिस्क लेने से अच्छा कि आप यहाँ पे बैठ के आप अच्छे कस्टमर ढूंढो, एज ए सप्लायर आपको जो मुझसे चाहिए हम देंगे। हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं सऊदी। जी सर, Right. सर आप तो कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी सोर्सिंग की हुई है, आपको पता हाँ, है तो क्या हमें चीज़ पता है, है। तो आपको जो तो चाहिए हमारे सऊदी लिए में, platform मिलेगा फिर। सऊदी बासमती राइस जी। 1 kg to 35 kg जाता है, राइट, पाम ऑयल जाता है, सनफ्लावर ऑयल जाता है, व्हीट फ्लोर जाता है, स्पेगेटी जाता है। तो आपको जो चाहिए सऊदी के लिए बोलिए, हम देंगे आपको। उसका इन चीजों का वॉल्यूम यहाँ से री एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा वॉल्यूम, बहुत ज्यादा डायरेक्ट होता है। सोर्सिंग की वजह से लोग यहाँ से ज्यादा री एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो सर ने बताया पॉइंट कि आप वहाँ जाना, मार्केट एक्सप्लोर करना, सप्लायर ढूंढना, वो तो supply फर्स्ट टाइम आप बहुत नहीं कर बहुत पाओगे वहाँ पे। बहुत tough है। वो एक स्केल के बाद ही हो सकता है। हाँ, जब आप 2 जैसे 4 आप 10 20 साल 20 एक्सपीरियंस के बाद आपने वो सप्लाई चेन बिल्ड किया, जब 10-20 शिपमेंट आप कर लोगे तभी आपको पता चलेगा। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे कि कुछ नए एक्सपोर्टर्स या इंपोर्टर्स है अब जिनके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट इफ दे हैव गुड स्किल्स, वो कैसे काम कर सकते हैं इस बिजनेस में, किस तरह से आपको associate हो सकते कस्टमर पहले ढूंढना होगा, कस्टमर पहले जो ढूंढना। माल लेता हो, जो Okay. इंपोर्ट करता हो। हैं? 1-2 कस्टमर से आप शुरू करें पहले, 2 कंटेनर 5 कंटेनर ऐसे करके ओके, उसका पेमेंट दें, आप अपना माल भेजें, फिर देखें कोई माल में कंप्लेन है क्या है, शिपिंग लाइन जो टाइम बोल रहा है वो टाइम से दे रहा है नहीं दे रहा है, फिर धीरे धीरे एक एक मार्केट करके, राइट, जैसे आप सऊदी कर रहे हैं, दमाम या रियाद कोई भी कर रहे हैं, तो पहले रियाद से शुरू करें, रियाद में 2 4 5 कस्टमर को दें, फिर उस कस्टमर का रिपोर्ट लें, आपका सर्विस उसको कैसा लगा, फिर धीरे धीरे करके 1 by 1 आप कर सकते हैं। तो और एक मेरा क्वेश्चन ये था कि लेट्स से कि नए लोग हैं, अगर इसको आपकी कंपनी के साथ जुड़ के काम करना है तो कैन ही बिकम अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग पार्टनर फॉर योर काइंड ऑफ कंपनी, मतलब वो मार्केटिंग करके ऑर्डर लाए, आपको दे, आप ऑर्डर करें और आप उनको कमीशन दे, ऐसा काम हो सकता है? ऐसा तो फिलहाल अभी हम लोग नहीं कर नहीं हो रहे रहा। क्योंकि डायरेक्ट हर जगह हम लोग खुद जा रहे हैं। खुद जाते हैं, हाँ ठीक है ना, तो ऑर्डर लाके अगर आपको दे तो वो देख लेंगे, नो प्रॉब्लम, वो विल Right. डिस्कस। तो आई वुड से कि ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि सबके पास अगर इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है बट मार्केटिंग स्किल्स है, नेटवर्क है, तो लेट्स नॉट वेस्ट दैट आल्सो। अगर ऑर्डर्स लाके आप इनको दे सकते हो तो आप इनके साथ निगोशिएट भी कर सकते हो, तो हाँ। वो भी एक तरीका हो सकता है बिजनेस करने का, तो वैसा आप सोच सकते हैं। ठीक है, ओके। राइस में मोस्टली कौन सी वैरायटी ज्यादा चलती है यहाँ? कहाँ? अफ्रीकन और व्हाइट राइस 5% IR64 64 IR64 IR64। यस। तो सर अभी तो कहाँ आप से मिलता इंडिया है? बैन है, तो आप अभी तो बैन है, अभी तो नहीं कर रहे हैं हम अभी लोग। वो सिर्फ बासमती में कर रहे हैं मोस्टली, आप 1121 एंड दिस 1121 एंड हाँ जी जी।
अच्छा सर, ये राइस डायरेक्ट फैक्ट्री से ही आप लोग खरीदना पसंद करते हैं या ट्रेडर लोग से? नहीं, डायरेक्ट फैक्ट्री, क्योंकि हमारा वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, तो और कस्टमर वो एक बार हम पे ट्रस्ट कर रहा है तो उसका ट्रस्ट हम नहीं ये तो बासमती राइस अफ्रीका में भी जाता है? जाता है। अफ्रीका में कौन सा राइस डाला जाता है? नहीं, IR64 तो नॉन बासमती हुआ, गोल्डन सिला जाता है। सर राइस तो एक्चुअली ये फार्मर है वो प्रोड्यूस करता है, तो फैक्ट्री में क्या प्रोसेस होता है राइस का? फैक्ट्री में राइस फार्मर प्रोड्यूस नहीं करता, फैक्ट्री में हम पैडीज खरीदते हैं, धान जिसको बोलते हैं, वो धान हम फार्मर से खरीद के फैक्ट्री में लाते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके राइस बनाते हैं। अब ये जो राइस की वैरायटीज बन रही है ये सारी आप ये तो फैक्ट्री में बना है ना, फैक्ट्री में तो फार्मर से वो पैडीज उसको बोलते हैं, वो खरीद के लाते हैं, फिर ये वैरायटी बनाते हैं, फिर हम उसको पानी में डालते हैं, डिपेंड कि कौन सा राइस निकालना है हमें, फिर उसको मशीन में प्रोसेस करते हैं, काफी सारा प्रोसेस है उसमें। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, sir. No problem. No problem. और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आपके साथ कुछ ना कुछ जरूर, हमारे लायक कुछ भी काम हो या कहीं आपको कोई जरूरत है, कुछ भी है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम गल्फ फूड में भी हम हमारे लोग आने वाले गल्फ फूड में आइए, तब भी नो हम मिलेंगे गल्फ फूड में तो काफी फायदा होगा, आप अगर आएंगे तो आप आएंगे तो कस्टमर मिलेगा ना आपको। वर्ल्ड वाइड गल्फ फूड होता है यहाँ पे, वर्ल्ड के सारे लोग आते हैं यहाँ पे, ये फूड कमोडिटी से रिलेटेड फूड में। तो आपको देखेंगे, बात करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा।